परमात्मा महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराधन सूत्र के अंतर्गत परमात्मा की पावन उद्घोषणा जो मुखरित हुई। दुर्लहे खलु मानुष भवे चिरकाले न विसौपानिनम् गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयं मापमायये। परमात्मा बड़ी करुणा के साथ, बड़ी अनुकंपा के साथ हम सबको बार बार चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, हमें अपना एहसास करा रहे हैं, हमें अपना बोध करा रहे हैं। परमात्मा इस बात को हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि जिस जीवन को तुमने पाया है, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। दुर्लहे खलु मानुष भवे, दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। बड़ी मुश्किलों से, बड़े बड़े मुद्दतों से और बड़ी मन्नतों से ये प्राप्त हुआ है जीवन। इस जीवन की उपयोगिता, इस जीवन की सार्थकता कर लो। जीवन की सार्थकता कर लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। यदि सार्थकता करने से चूक गए तो फिर केवल हाथ में पश्चाताप ही रह जाएगा, पछतावा ही रह जाएगा। न जाने फिर ये जन्म, ये जीवन कब मिले, कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं है। इस जीवन से महाजीवन की यात्रा का संबल अपने साथ ले लो। महाजीवन बनाने का गुर सीख लो, उपाय सीख लो, सफल बना लो अपने जीवन को। कवियों ने भी तो बार बार यही गुनगुनाया, यही दोहराया, यही बात कही। मनुष्य तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, पता नहीं फिर कब मिले। इसीलिए जो जीवन हमारे हाथ है, जो श्वासें हमारे हाथ हैं, जितना समय हमारे पास है। और कितनी आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति के पास वक्त और दौलत दोनों चीजें हैं, दोनों हैं। लेकिन व्यक्ति को हर समय पता होता है, हर वक्त पता होता है मेरे पास कितनी दौलत है। लेकिन कितनी ही दौलत खर्च कर आदमी यह नहीं जान सकता कि उसके पास कितना वक्त है, उसके पास कितना समय है। कितनी ही दौलत खर्च कर ले, इस बात को जाना नहीं जा सकता। और आजकल तो जो कोरोना का माहौल है, इस कोरोना के माहौल में सबने देखा है, सबने अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, अपने समाजों में, देश विदेशों में सब नज़ारे पिछले 1.5 साल में देखे हैं। कैसे कैसे नज़ारे, कैसे कैसी शख्सियतें, कैसे कैसे व्यक्ति काल कवलित तो हो गए, जिनके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, सामर्थ्य था, सब कुछ था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। सब धरा का धरा रह गया, पड़ा का पड़ा रह गया। न संपत्ति काम आई, न सत्ता काम आई, न सामर्थ्य काम आया, न पावर काम आई। बड़े बड़े पावर वाले देश भी इस कोरोना के आगे बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे। जिनके पास मेडिकल सुविधा बहुत गजब की थी, जिनके पास फैसिलिटी एक से एक बढ़कर थी, वे देश भी असहाय थे,
बड़े बड़े धन कुबेर भी असहाय थे। ऐसा नजारा जब देखा है, प्रकृति ने हमें दिखाया ऐसा नजारा और हमें सावधान किया, सचेत किया, जागरूक किया कि इंसान अब भी जाग जा, अब भी जाग जा, अब भी संभल जा, अब भी समझ जा। समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। ये बड़ी जीवन की विडंबना है कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है, निकल गया होता है, बहुत समय निकल चुका होता है। तो मैं चाहूंगा कि ये अवसर परमात्मा जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं इस चातुर्मास के पावन अवसर के अंतर्गत, कि समय का उपयोग करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ये आदमी ही है, ये मनुष्य ही है, ये हम ही हैं जो हम अपने भीतर जैसा चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। देवता कभी अपने भीतर परिवर्तन नहीं कर सकते। देवता जन्म से लेकर मृत्यु तक देवता ही रहते हैं। नारकी जन्म से लेकर मृत्यु तक नारकी ही रहता है। पशु जन्म से लेकर मृत्यु तक पशु ही रहता है। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, गधा गधा ही रहता है, बैल बैल ही रहता है। लेकिन आदमी अपने जीवन में पशु भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है, और महामानव भी बन सकता है, भगवान भी बन सकता है। आदमी अपने ही कृत्यों से, अपने ही कार्यों से पूजनीय बन जाता है और अपने ही कार्यों से निंदनीय बन जाता है। दोनों ही चीजें व्यक्ति अपने जीवन में प्रकट कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं आदमी आदमी में है अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, कोई हीरा तो कोई कंकर। महापुरुष भी मनुष्य ही थे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, गौतम हो, महात्मा गांधी हो, ये सब महापुरुष भी मानव ही थे। दूसरी तरफ रावण भी मानव था, कंस भी, दुर्योधन भी, और वर्तमान के लादेन हो, सद्दाम हुसैन, ये सारे भी मानव ही तो थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का कैसा उपयोग किया और महापुरुषों ने अपने जीवन का कैसा उपयोग किया। आओ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, अपने जीवन को परम बनाए, महान बनाए, उच्च बनाए। इस समय की सार्थकता को समझे, समय को सार्थक करे और जीवन को श्रेष्ठ बनाए। जीवन को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, यही जानने के लिए तो आप संत सानिध्य में आते हैं। यही जानने के लिए तो महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं, गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, ताकि आप ये जान सके, ये पहचान सके कि मैं अपने जीवन को कैसे संवार सकता हूं, कैसे निखार सकता हूं। यही सीख, यही शिक्षा गुरु चरणों में आपको मिलती है। लेकिन इसको सुनना किस तरीके से है, ये किस तरीके से आप सुन सकते हैं। आप अपने भीतर की योग्यता को, पात्रता को पहले देखें कि यदि मैं स्थानक आ रहा हूं, संतों के पास जा रहा हूं, तो मैं किस तरह का हूं, मैं कैसा हूं। यदि अपने आप को हम परख लेंगे तो निश्चित रूप से जो आप सुनेंगे, जानेंगे, वो आप ग्रहण कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने कल इंगित किया था, इशारा दिया था, नंदी सूत्र में हमारे शास्त्रकारों ने, देवर्दिगनी क्षमा श्रमण ने ज्ञान देने से पहले, ज्ञान की चर्चा करने से पहले, ज्ञान की विविध व्याख्या, अलग अलग भेद प्रभेद बताने से पहले उन्होंने 14 तरह के श्रोताओं की चर्चा करी है। श्रोता यानी सुनने वाला, जो सुनता है वो श्रोता। प्रवचन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता। समझ गए आप दूसरे वाला? पहले वाला कौन होता है? श्रोता। और दूसरे वाला आप कौन से हो? आप पहले वाले हो, दूसरे वाले हो?
नहीं, आप तो पहले वाले, बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। हम पंजाब में थे तो एक लाला जी हमारे सामने बैठे थे। अब वो जो लाला जी थे उनको नींद आ गई, और ऐसी नींद आई बेचारे वो लटके झटके लेने शुरू कर दिए। वहां तक तो ठीक था, लटके झटके तक गर्दन बार बार नीचे आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन हद तब हो गई जब उनके खर्राटे शुरू हो गए। खर्राटे समझते हो? आप क्या बोलते हो? खर्राटे बोलते हो? हाँ, घुरना बोलते, महाराष्ट्र में घुरना है ना, हिंदी में खर्राटे बोलते, खर्राटे। और खर्राटों की आवाज भी ऐसी, हम तो चकराए कि लाइट है, जनरेटर कहां शुरू हो गया, इतनी भयंकर आवाज जनरेटर की तरह। तो लाला जी को हमने सोचा कि थोड़ा लाला जी को जगाते हैं, नींद से उठाते हैं। लाला जी को हमने कहा, लाला जी तुसी सोंदे हो, समझ गए ना पंजाबी में सोंदे यानी हाँ सोए हो। लाला जी तुसी सोंदे हो? तो लाला जी जगे, नहीं नहीं ऐसे जगदे हैं, मैं सो नहीं रहा बल्कि मैं तो जाग रहा हूं। यह बड़ा आश्चर्य है कि सोने वाला कभी नहीं मानता कि मैं सो रहा था, वो कहता मैं जगा हूं। प्रवचन थोड़ा चला, फिर लाला जी को नींद आ गई, फिर खर्राटे शुरू। हमने लाला जी को फिर से झिंझोड़ा, फिर से जगाया, लाला जी तुसी सोंदे हो? नहीं नहीं ऐसे जगदे हैं। ठीक है, सो भी रहे और अपने आप को जगा हुआ कहते हैं। तीसरी बार हमने थोड़ा सवाल बदला, प्रश्न बदला। लाला जी से पूछा, लाला जी तुसी जिंदे हो? लाला जी बेचारे बोल पड़े, नहीं महाराज। बेचारे को पता ही नहीं चला कि हमने सवाल क्या किया है। बेचारे वो जिंदे हैं, नहीं बता रहे अपने आप को, भूत बैठा है वहां पर। तो इस तरीके से प्रवचन में सोता भी आते हैं और श्रोता भी आते हैं। कई लोग तो प्रवचन में जब बहुत सोते हैं तो हम कहते हैं, भाई तू प्रवचन में क्यों सोता है, क्यों आकर सो जाता है? उसने कहा, महाराज प्रवचन में आता ही सोने के लिए हूं। हमने कहा हद हो गई, प्रवचन में सोने के लिए? कहा महाराज घर में पोते पोतिया सोने नहीं देते हैं, इतने परेशान करते हैं, घर में इधर उसकी आवाज, उसके घर वाली की आवाज, कभी किसकी आवाज कभी किसकी आवाज, यहां पर तो केवल आपकी अकेले की आवाज होती है, बाकी सब शांति होती है। तो बड़े आराम से नींद आती है, बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ऐसे श्रोताओं की तो जय हो, बलिहारी हो। तो श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाला, सुनना। परमात्मा कहते हैं ना कि जो एक वचन भी सुन लेता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब? जब वो सुनता ही नहीं बल्कि चुनता भी है, ग्रहण भी करता है, तब वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करता है, तब अपने जीवन में कुछ प्राप्त करता है। ग्रंथों में कहा जाता है कि जब 7 जन्मों का पुण्य उदय आता है, 7 जन्मों का पुण्य उदय आता है, तब कहीं जाकर संतों के दर्शन होते हैं, संतों के दीदार, संतों का साक्षात्कार, संतों की झलक तब मिलती है। कब? कितने जन्म? इसलिए कब मत समझो, 7 जन्म, 7 जन्मों का पुण्य होता है तब संतों के दर्शन होते हैं। तभी तो पलटू एक कवि हुए, उन्होंने कहा था, पलटू चलिया तीर्थ को आगे मिल गए संत, पलटू चलिया तीर्थ को आगे मिल गए संत, एक तीर्थ की आस थी हो गए तीर्थ अनंत, एक तीर्थ की आस थी हो गए तीर्थ अनंत। पलटू कवि कहते हैं कि
मैं तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला था, लेकिन निकलते ही सामने संत दिखाई दिए। तो संत दर्शन से कहा तो मुझे एक तीर्थ का लाभ मिलना था, वहां तीर्थ पर जाकर एक तीर्थ के दर्शन होने थे, लेकिन संतों के दर्शन होने से अनंत तीर्थों का दर्शन एक साथ संत के जीवन में होते हैं, संत के दीदार में हो जाते हैं। तो 7 जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर संतों के दर्शन होते हैं। पूना वालों ने बड़े 7 जन्मों के पुण्य कमाए हैं, है ना। इनको दर्शन 12 महीने होते हैं, पूरे साल, है ना। पता नहीं कितने जन्म आपके, कितने जन्मों का पुण्य आपने इकट्ठा किया है, संचित किया है। लेकिन कई क्षेत्र, कई इलाके, कई लोग ऐसे हैं वर्षों वर्षों हो जाते हैं जिन्हें संतों के दर्शन नहीं हो पाते। फिर ग्रंथकार कहते हैं 7 जन्मों का और पुण्य जब इकट्ठा होता है, 7 और 7 कितने हो गए? 14। जब 14 जन्मों का पुण्य संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर संतों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिलता है। संतों के सानिध्य में, संतों के चरणों में, संतों की शरण में बैठने का अवसर मिलता है। कब? 14 जन्मों का पुण्य होता है। और इसके बाद एक और ग्रंथकार बात कहते हैं कि और 7 जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, कितने हो गए? 7 7 7 21 जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब संतों की वाणी कानों में पड़ती है, परमात्मा की वाणी कानों में पड़ती है, महापुरुषों की वाणी कानों में पड़ती है। कितने जन्मों का? 21। तो 21 जन्मों का पुण्य है जो आप संतों की वाणी को अपने कानों में ग्रहण कर पा रहे हो। जिन वाणी को ग्रहण कर पा रहे हो, महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर पा रहे हो। तभी तो छोटी साधु वंदना में कहते हैं ना, एक वचन जो सतगुरु केरा, जो राखे दिल मायर, नरक गति में ते नहीं जावे, इम कहे जिन राज रे। साधु जिन्हें वंदना नित नित कीजे, प्रात उगंते सूर रे। साधु जिन्हें वंदना नित नित कीजे। तो एक वचन भी हृदय में आ जाए तो दुर्गति टल जाती है, नरक गति से बच जाते हैं। तो आओ, 21 जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब कहीं जाकर आप जिन वाणी सुन पा रहे हैं, महापुरुषों की वाणी सुन पा रहे हैं। लेकिन इसे सुनने में आपका नंबर कहाँ लगता है? आप कैसे हैं? किस तरह के श्रवण करने वाले हैं? किस तरह के सुनने वाले हैं? अलग अलग तरह की कैटेगरियां हैं, अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं, अलग अलग तरह के व्यक्तित्व होते हैं। उनकी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे और आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जानेंगे।